हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी राजवंश की क्लास चल रही है, आज हम कलचुरी वंश पढ़ेंगे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेबस में दिया है। पहला है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की दो शाखाएं थी, पहली महेशमती की शाखा, दूसरी त्रिपुरी की शाखा। आज हम महेशमती की शाखा पहले पढ़ेंगे, फिर दूसरी है त्रिपुरी की शाखा। महेशमती का कलचुरी वंश अत्यंत प्राचीन था। इन्होंने अपना कलचुरी संवत 248 ईस्वी में स्थापित किया था। पुराणों में इस वंश के केवल 3 शासकों के नाम ज्ञात हुए हैं। पहला है कृष्णराज, दूसरा है शंकरगण, तीसरा है बुद्धराज। 3 ही शासक थे इसमें। इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक कृष्णराज था। तो पूछेगा कि महेशमती शाखा के जो वास्तविक संस्थापक कौन था, तो कृष्णराज था। कृष्णराज के चांदी के सिक्के नासिक, अमरावती, बैतूल और जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। फिर है शंकरगण का अधिपत्र नासिक जिले के आमोद से प्राप्त हुआ है, जो उज्जैन के विजयी शिविर से जारी किया जाता है। फिर है बुद्धराज। पहले हमने कृष्णराज पढ़ लिए जो वास्तविक संस्थापक था, दूसरा हमने शंकरगण पढ़ लिए जो उज्जैन के विजय शिविर से जारी हुआ था, इसका अधिपत्र। फिर तीसरा है बुद्धराज। बुद्धराज शंकरगण के पुत्र थे। के समय में बतनगढ़ नासिक जिले के चांदेर तालुक में बड़ेन में विदिशा से बड़नेर तक अनुदान जारी किया गया था। उसे चालुक्य शासक मंगलेश से युद्ध करना पड़ा था, जिसमें उसकी हार हुई थी। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखोगे कि महेशमती शाखा के 3 शासक थे। पहला है कृष्णराज, दूसरा है शंकरगण, तीसरा है बुद्धराज। मेन है त्रिपुरी शाखा। चालुक्यों से पराजित होने के पश्चात कलचुरी जो बुद्धराज के वंशज थे, महेशमती को छोड़कर चेंदी देश भाग आए तथा त्रिपुरी जो जबलपुर वर्तमान में जबलपुर में है, जबलपुर स्थित आधुनिक तिवर या तेवर कहते हैं, अपनी राजधानी स्थापित की। तो त्रिपुरी शाखा की राजधानी क्या थी? जबलपुर थी। ठीक है। कलचुरियों के राज्य क्षेत्र को डाहल मंडल कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक वाम राजदेव था। इंपॉर्टेंट है। कौन था संस्थापक? वाम राजदेव, जिसने 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलिंजर को जीतकर वहां अपनी राजधानी स्थापित की और बाद में पुनः त्रिपुरी बनाई। तो जो वाम राजदेव थे, पहली राजधानी क्या बनाई थी इन्होंने? इंपॉर्टेंट है, कलिंजर बनाई थी। दूसरी बनाई थी इन्होंने कलचुरी, जो कि वर्तमान कहाँ पे? जबलपुर में है। कलचुरी वंश का सुयोग्य वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो कोकल प्रथम था। पहला बोलेगा तो वाम राजदेव था, परंतु वास्तविक बोलेगा तो कोकल था। उसने कन्नौज के प्रतिहार राजा भोज प्रथम से युद्ध किया था। ठीक है। फिर कोकल प्रथम ने तिलंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। यह तथ्य राजशेखर के संस्कृत नाटिका विशाल भंजिका से स्पष्ट होता है। तो ये पूछता है कि विशाल भंजिका किसकी रचना थी? तो राजशेखर की थी। आगे पढ़ेंगे हम किसके दरबार में रहते थे। फिर युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम 915 से 945 ईस्वी तक इन्होंने के समय में शासन किया है। साहित्य का महान आश्रयदाता था। बाल रामायण, बाल भारत, कपूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा रचिता राजशेखर इनकी साहित्य मंडली के देव्यमान नक्षत्र थे। मतलब जो राजशेखर थे वो इनके दरबार में रहते थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर भेड़ाघाट में अपनी राजधानी के समीप ही युवराज देव प्रथम ने एक गोलाकार एवं खुले 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था, और ये अभी एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन हिस्ट्री में, तो कहीं भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो युवराज देव प्रथम ने करवाया था। इसके समीप स्थित गोलकी मठ कहलाया। इनकी जो पत्नी थी नोहला ने दमोह जिले के नोहटा में नोहलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। फिर युवराज देव प्रथम के पश्चात उसका पुत्र लक्ष्मण राज आया, सिंहासन में बैठा। लक्ष्मण राज ने बिलहरी का मठ जो जबलपुर में है ना, और मतमयूर शाखा के हृदय शिव नामक सेव गुरु को सौंप दिया था। इसने करितलाई जो मुड़वाला जिला कटनी में है के सोम स्वामी नामक विष्णु मंदिर के लिए अनेक गांव दान दिए थे। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, परंतु लक्ष्मण राज इन्होंने बिलहरी का मठ जो जबलपुर में है उसका निर्माण कराया था, इम्पोर्टेंट है। और 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये इम्पोर्टेंट है। फिर है अलबरूनी, जो कि पूछा था 2023 में, 23 में नहीं 22 में। अलबरूनी ने अपनी भौगोलिक विवरण में गंगेदेव का उल्लेख डाहल के शासक के रूप में किया, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा था। गंगेदेव ने लक्ष्मी के छाप वाले सोने के सिक्के जारी किए जो कि चंदेल गहरवारों और तोमरों में लोकप्रिय हुए। ये सिक्के सुदूर कश्मीर तक उपयोग में लाए जाते थे। फिर गंगेदेव ने चंदेल शासक विद्याधर एक महान शासक थे चंदेल शासक, हम पढ़ेंगे चंदेल वंश भी। गंगेदेव ने चंदेल शासक विद्याधर का आधिपत्य स्वीकारा क्योंकि विद्याधर ने गंगेदेव को हरा दिया था और विद्याधर ने राजा भोज को भी हराया था जो परमार शासक थे, हम आगे पढ़ेंगे। गंगेदेव ने चंदेल शासक विद्याधर का आधिपत्य स्वीकारा था तथा तुम्माण के कलचुरी नरेश कमल राज की सहायता से उत्कल उड़ीसा के राजा को पराजित किया था। ठीक है। फिर त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कर्ण था। इसके शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक हुआ था। फिर राजा कर्ण की निरंतर उपलब्धि के कारण इन्हें हिंद का नेपोलियन कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्ण ने जबलपुर के समीप अनेक नाम पर कर्णावती नगर बसाया था। अमरकंटक के मंदिर का निर्माण कर्ण के द्वारा ही कराया गया था। फिर है कनकमार, विल्हड़, नाचीराज, गंगाधर आदि विद्वान कवि त्रिपुरी शाखा के सर्वप्रतापी शासक कर्ण के शासन में थे। फिर है मलकापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी शासन 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा है। फिर कलचुरी शासक विजय सिंह के झुलपुर ताम्रलेख में त्रिलोक्य मल्ल को अपना पुत्र बताया है। अतः त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का अंतिम शासक त्रिलोक मल्ल था। इंपॉर्टेंट है, अंतिम शासक कौन थे? त्रिलोक मल्ल थे। स्रोत हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो ये है कलचुरी वंश। होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।